हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों हिंदी में रिक्त स्थान वाले प्रश्न। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ठीक है। और कितने प्रश्न होंगे बच्चों? 100 प्रश्न होंगे और पूरा रिवीजन करेंगे। सुपर फास्ट एग्जाम के पहले आप लोग जरूर देख लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। हिंदी का प्रॉपर नोट्स मात्र 100 रुपये में, और अब तो ऑब्जेक्टिव भी मिल रहे हैं साथ में बच्चों। पूरा का पूरा ग्रामर रहता है ना। आप लोग रहते हो परेशान कि सर ग्रामर रहेगा कि नहीं। ग्रामर रहता है, क्वेश्चन आंसर पूरे रहते हैं। और अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाता था, अब इसी में आपका ऑब्जेक्टिव भी मिलना शुरू हो गया है। आज ऑब्जेक्टिव बनकर कंप्लीट हुआ है जब ये वीडियो कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। आप लोगों को नोट्स लेना होगा तो कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा 9685299149, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर है। प्रॉपर आपको हिंदी का नोट्स लेना है शिव कोचिंग क्लासेस का प्रॉपर तैयारी के लिए तो मात्र ये 100 रुपये चार्जेस है बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं मादकता का निःशेष लिए फिरता हूं बच्चों। इसका हो जाएगा निःशेष लिए फिरता हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं में अलंकार कौन सा बच्चों? तो बना बना बार बार है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि बच्चन किसका ध्यान नहीं करते हैं बताओ? तो यहां पर कवि बच्चन जग का ध्यान नहीं करते। संसार कवि को हंसने का गाना कहते हैं बच्चों कि रोने का। तो संसार कवि के रोने को गाना कहते हैं तो इसका होगा बच्चों रोने को, ठीक है। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की वस्तु क्या है? तो बच्चों यहां पे आपका पतंग हो जाएगा। क्या? पतंग होगा। पतंग की पतली कमानी किसकी बनी हुई थी बच्चों? तो बांस की बनी थी। किसकी बनी थी? बांस की बनी थी। बच्चे किसको छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते कि सड़क को बच्चों? तो जाएगा छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? तो यहां पर हो जाएगा चिड़िया क्या जाने। क्या होगा बच्चों? चिड़िया क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने इस बार क्या होगा बच्चों? यहां पर हो जाएगा फूल क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अगला प्रश्न है बच्चों, तुमको भाषा की सहूलियत बरतना कभी नहीं सीखा। भाषा होगा कि व्यवहार? तो भाषा होगा बच्चों। भाषा को सहूलियत बरतने को कभी नहीं सीखा। आपको कैसा होकर लगता है, मतलब अपाहिज होकर कैसा लगता है? यहाँ पे होगा बच्चों अपाहिज, ठीक है। कि भिखारी होगा बताओ? अपाहिज होगा। अपाहिज होकर कैसे लगता है? पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की बताओ? रोता हुआ चेहरा, फूली हुई आंखें। बताओ बच्चों कि बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी तो फूली हुई आंख, ठीक है। पर्दे पर किसकी कीमत होती है बच्चों? तो पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। प्रातः नभ नीले कैसा होता है? शंख या मोती जैसा? तो प्रातः शंख जैसा होता बच्चों, नीले शंख जैसा था। लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है कैसा? गीला की नीला? तो बच्चों लीपा हुआ चौका अभी वो गीला होगा तो गीला पड़ा है, ठीक है। सिल पर लाल पिसी गई थी बताओ? केसर की मिर्च? तो बच्चों इसका हो जाएगा केसर। क्या? केसर। बादल राग कविता में सुखों को क्या बताया गया है? सुख क्या है? स्थिर है क्या? नहीं, स्थिर नहीं हो सकता, अस्थिर रहता है बच्चों। क्या? अस्थिर। इसके बाद आपका क्रांति होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। क्रांति होगा बच्चों तो निम्न वर्ग को सदैव लाभ होगा। क्रांति रूपी बादल का आह्वान किसके द्वारा? धनिक या कृषक अधीरता के साथ करता है बताओ? तो कृषक होगा बच्चों। इसका कृषक हो जाएगा। वेदों और पुराणों में कहा गया कि संकट के समय सभी पर कृपा करते हैं। तो कौन करता है? प्रभु श्री राम करते हैं। तुलसीदास ने किसमें सोने की बात कही है? तो तुलसीदास में मस्जिद, मंदिर नहीं होगा, मस्जिद, मस्जिद पर सोने की बात कही। यहां पर बच्चों अपने बारे में बताया था कि हम मस्जिद में भी सोए हुए हैं। लक्ष्मण द्वारा छोड़ी गई शक्ति मतलब किसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे बताओ? तो आपका हो जाएगा बच्चों मेघनाथ के द्वारा। मां बच्चे को हवा में बताओ लोका देती है कि लिटा देती है? बताओ बच्चों हवा में क्या करती है? लोका देती है कि लुटा देती है? तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका लिटा देती है कि लोका देती है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको?
लोका देती है, लोका देती है। बच्चा किसको पाने की जिद कर रहा है? चांद की पतंग, भैया चांद पाने की जिद कर रहा है। कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को किसके समान बताया है? तो कृषि कर्म के समान बताया है। खेत की तुलना किससे की गई है? तो कागज के पन्ने से की गई है। आकाश में पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं कौन? बगुले उड़ रहे हैं। भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी या कबीर? तो भाई कबीर तो ज्ञान मार्गी के हैं, तो आपके हो जाएंगे जायसी साहब। नागार्जुन किस काल के कवि हैं बच्चों? तो नागार्जुन जो है आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आचार्य भरत ने किसको काव्य की आत्मा माना है बच्चों? तो आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। नागार्जुन आधुनिक काल के, याद रखना, और आचार्य भरत रस को काव्य की आत्मा माने हैं। चलिए, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार को क्या बोलते हैं? अस्थायी मतलब कम समय के लिए आता है और संचरित होकर के चला जाता है, तो ये आपका संचारी भाव हो जाता है। भाव पक्ष में किसकी प्रधानता रहती है बच्चों? रस की, अलंकार की। तो भाव पक्ष में रस की प्रधानता रहेगी। संचारी भाव की संख्या कितने बच्चों? 33। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो जितने रस, रस के प्रकार 10, तो 10 स्थायी भाव हो जाते हैं। प्रत्येक रस का एक नियत स्थायी भाव होता है बच्चों, ठीक है? क्या होता है? नियत स्थायी भाव होता है। रस के प्रत्येक कितने भेद होते हैं बच्चों? यहाँ पे प्रत्येक गलत है, तो रस के कितने भेद हैं? भेद यानी प्रकार, तो 10 स्थायी भाव, तो 10 प्रकार भी हैं आपके, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? चलो अगला नंबर देखो, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? बीभत्स रस का स्थायी भाव बताना आपको। बीभत्स रस का स्थायी भाव कोई भी बता सकता है सर, ठीक है? तो जुगुप्सा होगा। बीभत्स का जुगुप्सा, है ना? विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, ठीक है? अनुभव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभव के मुख्य रूप से 4 होते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है बच्चों? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं तो आपकी अनुभव कहलाती हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाला, स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो होगा बच्चों क्या कहलाएगा? आलंबन या उद्दीपन, तो आलंबन कहलाता है। क्या बच्चों? आलंबन। क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर किस रस के रूप में परिणित होता है? तो रौद्र रस का क्रोध होता है बच्चों, तो इसका हो जाएगा रौद्र रस। क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। व्यंगोक्ति को पढ़कर देखकर, व्यंग है ना, अथवा सुनकर किस रस की निष्पत्ति होती है? तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि अद्भुत होगा क्या? अद्भुत लगेगा, तो व्यंग को हम पढ़ेंगे तो हास्य होता है, हंसी आती है। काव्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होंगे। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम कहा जाता है, बताओ, जगन्नाथ या विश्वनाथ के द्वारा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ के द्वारा। खंड काव्य सर्गबद्ध होने चाहिए, इसका आपको बताना है सही है कि नहीं, ठीक है? ये आपको मैं छोड़ रहा हूं ये क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र, इसमें से बच्चों कुरुक्षेत्र क्या है? खंड काव्य है कि महाकाव्य? कुरुक्षेत्र आपका महाकाव्य है, कुरुक्षेत्र आपका महाकाव्य है, ठीक है? महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? ऑप्शन बताना, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो लगभग 8 सर्ग होते हैं बच्चों। कितने सर्ग? 8 सर्ग। रामचरितमानस महाकाव्य है किसकी? तुलसीदास जी। किसकी? तुलसीदास जी की। मुक्तक काव्य कैसा होता है बच्चों? तो मुक्तक काव्य आपका स्वतंत्र होता है। मधुशाला काव्य, ठीक है, मुक्तक है कि प्रबंध? तो मधुशाला आपका मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई की रचना किसने की? तो बिहारी नहीं कहते बच्चों। मुक्तक काव्य में प्रत्येक में किसका स्वतंत्र अर्थ होता है? तो छंद का स्वतंत्र अर्थ होता है। सूरदास के पद क्या कहलाते हैं बच्चों? तो ये आपके मुक्तक काव्य कहलाएंगे, मुक्तक काव्य। किस काव्य के 2 भेद हैं? महाकाव्य और खंड काव्य। तो बच्चों प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं। रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को क्या बोलते हैं? जिसमें राग होगा उससे क्या बोलेंगे बच्चों? पाठ या गे। तो जिसमें गाएंगे वही आपका गे मुक्तक होगा। इसके बाद आगे भैया शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को क्या बोलते हैं बच्चों? शब्द और अर्थ के आधार पर जो अलंकार होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इसका राइट आंसर को बच्चों अलंकार हो जाएगा। किस अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है? तो संदेह होगा, जिसमें आपका अनिश्चय का स्थिति बना रहेगा। जहां कथन में शब्द गत और अर्थगत दोनों प्रकार का चमत्कार उत्पन्न हो, जहां शब्द से भी हो और अर्थ से भी हो, वहां पे आपका उभय अलंकार होता है।
किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु पर भ्रम हो जाना, वो कौन सा अलंकार है बच्चों? तो भ्रांतिमान अलंकार है। काव्य का शरीर किसे कहा जाता है? रस को, की छंद को, की अलंकार को? तो काव्य का शरीर बताओ बच्चों, आप लोग बताओ, काव्य का शरीर किसे बोलेंगे? तो भाई आत्मा आपका दूसरा है, यहाँ पे शरीर पूछा गया है इसलिए आपका अलंकार हो जाएगा। उपमान की उपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पे आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। चलिए चलते चलें भाई, अगला देखिए, छंद शास्त्र में पाद का अर्थ चतुर्थ, भैया क्या होगा? चतुर्थ भाग होगा कि तृतीय होगा? मेरे हिसाब से चतुर्थ होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर चतुर्थ भाग है ना। एक छंद में कितने से अधिक चरण हो सकते हैं? तो भाई एक छंद में यहां पे आपको ऑप्शन में क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहां पे 4 और 2 ऑप्शन दिया है, तो 4 से भी अधिक हो सकते हैं, 6 चरण भी होते हैं, 2 से भी अधिक हो सकते हैं, है ना। तो लगभग आंसर 4 से अधिक चरण हो सकते हैं, लेकिन 2 से भी अधिक हो सकते हैं, अधिक की बात की जा रही है ना, ये चीज है। किस सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगड़ और 2 गुरु होते हैं? तो सवैया छंद यहां पर मात्रिक तो हो ही नहीं सकता, मत्तक यंद होंगे, ठीक है। मत्तक यंद सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगड़ और 2 गुरु होते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, वर्णों का एक गण होता है, कितने वर्ण का? तो 3 वर्णों का एक गण होता है। छंद में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहते हैं, सही है, सही है भैया। चलो, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 13 मिलाकर 24 मात्राएं होंगी। मत्तक यंद 4 चरण का होता है, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं बच्चों? तो प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं हो उसे हम सममात्रिक छंद कहेंगे। 22 और 26 मात्रा वाले छंद को कौन सा छंद कहेंगे बच्चों? सवैया छंद कहते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को क्या कहा जाता है? शब्द गुण या शब्द शक्ति? बताओ बच्चों, शब्द शक्ति कहेंगे। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध क्या कहलाता है? शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध अभिधा कहलाता है। जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना हो, इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, लक्षण हो, तो वहां पे लक्षणा हो जाएगा। शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्षार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, तीसरे अर्थ का बोध हो, तीसरे अर्थ का बोध हो, वहां पे आपका व्यंजना हो जाएगा। किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ, इसका बताना बच्चों, किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ कौन से शब्द शक्ति में प्रकट होता है? तो अर्थ की जहां बात आ जाती है तो वहां पे लक्षण होगा, तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करे, जो ओज ले बच्चों, उसमें तो ओज गुण ही होना चाहिए, है ना, कहीं अलग से भटकने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार रस, शांत और करुण रस, इसमें आपका मधुरता होगा, तो माधुर्य गुण हो जाएगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो यहां पे बच्चों आपका ओज नहीं हो सकता, इसलिए प्रसाद गुण होगा। 100 नंबर तक हम करेंगे इसके बाद अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। आगे बताओ, किस गुण में टा वर्ण का संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया गया है? अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते सर, इसको मत पढ़ो, ठीक है, इसको छोड़ दो यार। ओज गुण है। रौद्र वीर और विभत्स रसों में, रौद्र है, क्रोध है, वीरता है, विभत्स है बच्चों, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ओज गुण। काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? हो बताओ भैया, काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। बिंब के 3 प्रकार होते हैं। अरे यार गूगल में सर्च करो, बिंब के तो कई सारे प्रकार हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आए 3 लिख देना। हिंदी विधान, हिंदी साहित्य में कविता कैसे बच्चों? कविता एक शैली है ना। चलिए इसके बाद ये 93 नंबर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, कटा हुआ है बच्चों, ठीक। काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब होती है बच्चों, क्या? बिंब। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में बिंब कविता का अनिवार्य अंग माना गया है। उमाशंकर जोशी ने अपने कविता बगलू के पंख में कौन सा सुंदर प्रयोग किया है? तो चाक्षुक बिंब, चाक्षुक बिंब, इसका हो जाएगा चाक्षुक बिंब, चाक्षुक बिंब, ठीक है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार बताओ, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना। भक्तिन का कद कैसा था? भक्तिन का कद छोटा था। भक्तिन पाठ के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा।
जीवन के दूसरे परिच्छेद में क्या अधिक होता है बच्चों? तो दुख अधिक होता है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक खरी हो जाती है, कि नरम नहीं, खरी हो जाती है, मतलब जल जाता है। मेरे भ्रमण की एकांत साथिन कौन थी? तो भक्तिन थी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो भैया मकान नहीं था। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक आपको बताना है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक तो जैनेन्द्र कुमार। बाजार में एक जादू है, जादू। भांति भांति की बढ़िया माल से भरा क्या होगा बच्चों? कमरा होगा कि चौक? तो कमरा हो जाएगा। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग क्या बोलते हैं बच्चों? भगत जी की मास्टर जी, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। बाकी और भी अगले लेक्चर में करेंगे, लंबा हो जाएगा। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें। पूरा यार विधिवत नोट्स तैयारी कराया गया है ना। तो यदि जो एमपी बोर्ड से बच्चे हैं और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर स्टार्टिंग में ही दे दिया है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है 100 रुपये चार्ज है। बढ़िया ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के 3 साल के सोल्यूशन मिल जाएंगे, साथ में पूरे के पूरे ग्रामर भी रहेंगे उसमें। और बच्चों ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए कंप्लीट कर दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।